ठीक है। जब हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमें जो लेवल्स हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जब सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी थी तो हमने लेवल्स की बात करी थी, वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स, डिजाइन लेवल्स की बात करी थी, जैसे आर्किटेक्चर लेवल की बात करी, प्रोग्राम लेवल की बात करी, या हमने वाई चार्ट की बात करी, या फंक्शनल, उसमें बहुत सारे लेवल थे, फंक्शनल लेवल था, लॉजिक लेवल था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। वाई चार्ट, ऑनियन चार्ट या यास्की चार्ट कहते हैं उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। मैंने यास्की चार्ट का पूरा अलग से एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में, क्योंकि ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, लेकिन उसमें उसके बाद मैंने उस यास्की यानी वाई चार्ट को बहुत ही सिंपल वे में आपको जो वीडियो भेजा है लास्ट क्लास का उसमें बताया हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आउटेड है, आएगा ही आएगा आपका। वाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप जितने भी पेपर उठा के देखेंगे पुराने सब में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर देखिए। तो वहां पे हम लोगों ने ये सारे लेवल्स तो देख लिए, लेकिन हम अगर जो है, अगर हम डिजाइन करने की बात करें, लेवल्स डिजाइन करने की बात करें, तो हमें अगर जो बेसिक डिवाइसेस, लॉजिक सर्किट में जो बेसिक डिवाइसेस करंट में यूज हो रही हैं, अगर उसका बेसिक ऑपरेशन नहीं पता होगा तो हम उन लेवल्स को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए जैसे कि हम लोग वीएलएसआई डिजाइन की जब बात करते हैं या एलएसआई में यूज करते हैं तो हम लोग मॉसफेट का यूज करते हैं। ठीक है। और भी जैसे डिजाइन सिस्टम बनाते थे जिसमें हम लोग बीजेटी का यूज करते थे, तो हमें बीजेटी के बारे में पता होना चाहिए। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीएलएसआई डिजाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें किसकी बात पढ़नी होगी, मॉसफेट की बात करनी होगी। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मॉसफेट का बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम बेसिक चीज तो समझाएंगे ही समझाएंगे मॉसफेट की, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो हम लोग नॉर्मली वहाँ पे नहीं पढ़ते, वो होता है आईवी मॉडलिंग। मॉसफेट की आईवी मॉडलिंग की बात करते हैं। देखिए बेसिक मॉस स्ट्रक्चर, बेसिक मॉस स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ मॉसफेट, ये सब आप एनालॉग सर्किट है, एफईडी है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं इन सब में पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे हम उसका इंट्रोडक्शन यानी उसका रिवीजन कराएंगे। मेन पार्ट जो यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, डिजाइन की कैलकुलेशन में जो काम आता है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वीएलएसआई डिजाइन में। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो वो जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मॉसफेट की करंट वोल्टेज मॉडलिंग पे आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का। तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हमें एक रिवीजन करना है कि हमारा मॉस क्या होता है, मॉस का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप ऑफ मॉसफेट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है तो पूछता है कि जो आप वीएलएसआई डिजाइन करते हो उसमें जो मॉसफेट यूज करते हो किस टाइप का मॉसफेट यूज करते हो और क्यों करते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो तरीके के मॉसफेट होते हैं, एक डिप्लीशन लेयर होता है और एक एनहांसमेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो वीएलएसआई डिजाइन में हम मॉसफेट डिजाइन करते हैं वो किस तरीके का मॉसफेट डिजाइन करते हैं, एनहांसमेंट टाइप डिजाइन करते हैं कि डिप्लीशन टाइप डिजाइन करते हैं। और अगर हम डिप्लांसमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर डिप्लीशन यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ये पूछते हैं, ये आप इंटरव्यू देने भी जाओगे तो भी आपको बहुत पूछा जाएगा, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये एक्चुअली कोर सब्जेक्ट है आपका, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है ये। आप जैसे कहीं पे भी अगर किसी कोर कंपनी या इवन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करके पहुंचे हो और आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जाओगे, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखिए एक चीज तो मैंडेटरी है कि जिस सॉफ्टवेयर पर उन्हें काम करना हो, करवाना होगा, या बेसिक चीज होगी तो वो तो ऑलरेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वहां पे मेंशन करके रखा होता है। लेकिन क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से जाते हो तो ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज तो है ही इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये मॉसफेट, बीजेटी, डायोड और जितने भी कंपोनेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जितनी भी बात करते हैं वो सारी बातें पूछ सकते हैं। तो ये बेस, और एक्चुअल में जो बात होती है जो इलेक्ट्रॉनिक, जब आप इंटरव्यू देते हो तो कुछ नया, कुछ बहुत वाइड नहीं पूछते कि घुस जाएंगे कि नहीं, ये बताइए कि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें क्या होगा, वो नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे आपको बेसिक चीजें, और उस बेसिक से ये टेस्ट करते हैं कि आपका बेस अच्छा है तो फिर आपको जो ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, वो जो है आपकी उनको देने में आसान होगा ना। आपको अगर बेसिक चीजें पता है, वो कंपोनेंट के बारे में जानकारी है, सिंपल, बहुत सिंपल इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें अगर ये कंपोनेंट पहचानने की जानकारी, तो वहां पे आपको जो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग देंगे वो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग होगी, वो वही चीज बताएंगे जिसपे उनको काम कराना है। इसीलिए क्या होता है, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो लोग एक्चुअली सब्जेक्ट से टच भूल जाते हैं, वो उसी चीज पे काम करते हैं, कर सकते हैं, या उसी चीज के बारे में बता सकते हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन लोगों को उनसे आप ये पूछ लो कि मतलब मॉसफेट ये क्या है, ये सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आपको अच्छी जॉब या आप किसी जॉब में घुसते नहीं हो तब तक आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो टेस्ट करते हैं कि आपको बेस पता है कि नहीं पता। और हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
जो आजकल के बीटेक के स्टूडेंट निकल रहे हैं या इवन जो बीटेक के स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हाई फाई चीजें तो पढ़ लेते हैं यार, डेली मोबाइल पे लगे रहते हैं, ये है वो, लेकिन उसकी जो बेसिक चीजें हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते और यहीं पे हम लोग लैग कर जाते हैं। इसीलिए जो डाउनफॉल आ रहा है बीटेक का, वो सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ये डिप्लोमा लेवल का वर्क है, बट अगर आप और हम लोग से क्या है कि हम लोग को डिप्लोमा लेवल की चीजें भी सब आती नहीं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो चलो फिर हम बात करते हैं, ये चीज इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप पढ़िए। तो अगर हम बात करते हैं मॉसफेट की इंट्रोडक्शन की बात करें, तो आपको पता है मॉसफेट का फुल फॉर्म, ये सबको पता है मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक बेसिक डिवाइस है जो कि आप वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट जो वीएलएसआई डिजाइन पे, वीएलएसआई पे बेस्ड है, उसका बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है ये एक यूनिपोलर डिवाइस होती है और आपको पता होना चाहिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। जैसे हमारे पास जो बीजेटी था वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी, वहां पे जो भी कैलकुलेशन हम करते थे, चाहे उसकी डीसी एनालिसिस की बात करें, चाहे उसकी एसी एनालिसिस की बात करें, वो सारे के सारा किसके टर्म्स में होता था, करंट के टर्म्स में होता था। यानी हम लोग वहां क्या लगाते थे, केसीएल की बात करते थे। बट जब अगर हम मॉसफेट पे बात करते हैं या फेट की बात करते हैं, तो दिस इज अ यूनिपोलर डिवाइस और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप, वो सारा का सारा वोल्टेज के टर्म्स में करेंगे, ना कि करंट के टर्म्स में। ठीक है, अब अगर हम बाइपोलर के, अब ये दिमाग में आता है कि हम मॉसफेट ही क्यों यूज करते हैं बेसिक एलिमेंट के तौर पे, हम बीजेटी क्यों नहीं यूज करते। तो भैया सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जो हमारे पास मॉसफेट है उसका जो वो जब मतलब उसको जो हमें फैब्रिकेट करना होता है ना सिलिकॉन में, तो एक्चुअली जो मॉसफेट होता है वो बहुत कम एरिया, बहुत स्मॉल एरिया में फैब्रिकेट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको थर्ड यूनिट पढ़ाई गई थी वहाँ पे डिजिटल की, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर, देखिए हम रजिस्टर को आईसी में नहीं इनबिल्ट करते, हम रजिस्टर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और उसको मॉसफेट की बेसिस पे, मतलब मॉसफेट को इनबिल्ट करते हैं और इस तरीके से इनबिल्ट करते हैं, मतलब फैब्रिकेट करते हैं ताकि वो बिहेव कैसे करे, रजिस्टर की तरह करे। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मॉसफेट है वो बहुत कम एरिया लेता है किसी भी चीज को, किसी भी कंपोनेंट को फैब्रिकेट करने के लिए। और दूसरा, बीजेटी के कंपैरिजन में जो फैब्रिकेशन स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, वो बहुत जो है कम होते हैं मॉसफेट को फैब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे आगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करी, तो जो मॉसफेट का ऑपरेशन होता है वो थोड़ा सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू बीजेटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि स्विचिंग प्रोसेस में, स्विचिंग डिवाइसेस में जो जैसे एलएसआई और बीएलएसआई में जो स्विचिंग डिवाइसेस हमने यूज करी, उसमें मॉसफेट का चलन बढ़ गया, इसीलिए हम मॉसफेट को ज्यादा यूज करते हैं, इसका ऑपरेशन थोड़ा सा सिंपल होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की मॉसफेट की, यानी एनमॉस की और पीमॉस के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बात करें या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो तो फिर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग जो एक्सटर्नल बाई सप्लाई करते हैं, देखो बनाना आपको आता है, आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक सबस्ट्रेट लिया है, पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया है। नॉर्मली देखिए जो हम लोग बेसिक डिवाइस यूज करते हैं, प्राइमरी डिवाइस यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए किसी भी डिजिटल सर्किट में, वो हम यूज करते हैं एनमॉस। ठीक है, और जो पीमॉस है उसको कंजक्शन के तौर पे, यानी जो सीमॉस डिवाइसेस होती है उसमें एनमॉस के साथ पीमॉस को कंजक्शन के तौर पे हम पीमॉस को यूज करते हैं। डायरेक्टली जो स्विचिंग डिवाइसेस को हम प्राइमरी में यूज करते हैं वो सारे का सारा क्या किसमें जाता है, वो सारा का सारा एनमॉस के थ्रू जाता है। ठीक है, अब हम अगर स्क्रीन की बात करें तो जो हमारा आगे सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब एक फ्रंट व्यू है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और क्या क्या यूज किया जाता है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इसमें एक्चुअल में क्या है। तो आपको पता है कि एक देखिए, तो पहली बात तो ये 4 टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें से 2 टर्मिनल, जो 2 गेट के टर्मिनल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, मतलब शॉर्ट होते हैं, यानी गेट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए नॉर्मली इनको बोलते हैं 3 टर्मिनल डिवाइस। एक्चुअल में ये 4 टर्मिनल डिवाइस होती है। कौन कौन से वो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है आपका सोर्स टर्मिनल, एक होता है ड्रेन टर्मिनल, एक होता है गेट टर्मिनल, और दूसरा भी गेट टर्मिनल होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट टर्मिनल या बॉडी कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो ये बॉडी कॉन्टैक्ट होता है, इसको हम गेट के साथ, जो दोनों गेट है उनको इंटरनली शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी कॉन्टैक्ट का यूज हम जल्दी यूज नहीं करते, इसलिए बॉडी कॉन्टैक्ट को हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन एक्चुअल में इसके 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 टर्मिनल्स होते हैं। यूज जो किए जाते हैं वो बेसिकली 3 किए जाते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, ड्रेन और सोर्स को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अगर हम इसके बात करें, अगर इसकी जो है सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ। दिस डायग्राम इज ये,
ये देखिए आपको स्क्रीन पे आपके एक डायग्राम शो हो रहा है। ये देखिए ये इसका टॉप या टॉप फ्रंट व्यू कह सकते हैं। वो जो था जो हमने दिखाया था दैट इज ऑफ ओनली एक फ्रंट व्यू। ये जो है टॉप फ्रंट व्यू है, इसमें आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें जो है बेसिकली 3 लेयर्स होती है। क्या होती है? 3 लेयर्स होती है। ठीक है, कौन सा? एक तो होता है सबस्ट्रेट। नॉर्मली क्योंकि हमने बताया है जो हम बेसिक स्विचिंग डिवाइसेस में एलिमेंट बेसिक एलिमेंट यूज करते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो एनमॉस होता है। तो अगर हम एनमॉस की बात करते हैं तो उसमें जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो आपका पीमॉस होता है, यानी पी टाइप का होता है। पीमॉस पी टाइप। उसके ऊपर जो लेयर होती है दैट इज ऑक्साइड लेयर, और उसके ऊपर जो लेयर, और ऑक्साइड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको ऑक्साइड लेयर, ये एक इंसुलेटेड लेयर होती है। ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है वो गेट टर्मिनल के लिए एक गेट लेयर यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीसिलिकॉन, जब इसके आगे हम पढ़ेंगे तब हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि कैसे फैब्रिकेट यानी फैब्रिकेटिंग प्रोसेस क्या होता है। उसमें आप देखिए 8-9 प्रोसेस मिलेंगे, तब आपको बताया जाएगा कब कितने एमएम की पॉलीसिलिकॉन लेयर, कितने एमएम की ऑक्साइड लेयर हम बताते हैं, कैसे सबस्ट्रेट में कैसे इसको जो है फैब्रिकेट किया जाता है। ये सब चीजें उसमें हम जब आपको फैब्रिकेशन स्टेप्स बताएंगे तब। ठीक है, तो ये बात करिए हमने। अब आगे बात करते हैं। तो जो ये सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या है? 3 लेयर्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, 3 लेयर्स दिख रही है आपको इसमें। ओके, आई थिंक ये शेयर नहीं हुआ होगा। एक सेकंड, मैं आपको एक सेकंड दूंगा। शेयर और शेयर आपको एक कुछ नया शेयर हुआ? नो मैम, कुछ भी नया शेयर नहीं। एक मिनट, आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें बेसिकली 3 इस स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स हैं, जैसे कि उसमें भी दिखा रहे थे। 3 लेयर्स है, मेटल गेट इलेक्ट्रोड, और इन मेटल गेट इलेक्ट्रोड है जो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जो ये सॉरी सबसे नीचे लगा हुआ है सबस्ट्रेट के पास। उसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चर है इंसुलेटिंग एसआई, मतलब जो सबस्ट्रेट के पास लगा हुआ दैट इज अ मेटल गेट इलेक्ट्रोड। उसके बाद एक ऑक्साइड थिकनेस, एक ऑक्साइड लेयर, इंसुलेटिंग लेयर जिसे बोलते हैं, इसको लगा हुआ है। एंड तीसरा जो है वो पीएल बल्ब, मतलब मेटल गेट जो गेट एक्सपोर्ट है वो सबसे ऊपर है, इसके बाद ऑक्साइड लेयर है, एंड सबसे नीचे आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर की सबस्ट्रेट जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, यानी सिलिकॉन में पी टाइप की हमने डोपिंग कर रखी है। ठीक है, ये जो मॉस स्ट्रक्चर है ये एक कैपेसिटर की तरह होता है। ठीक है, कैपेसिटर जिसमें गेट होता है, और गेट और जो सबस्ट्रेट है वो जो 2 टर्मिनल्स हैं ये प्लेट्स की तरह एक्ट करते हैं, और जो ऑक्साइड लेयर होती है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करती है। आपका कैपेसिटर क्या होता है? 2 प्लेट्स होती है, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो जो ये मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो गेट वाला पार्ट है, यानी जो गेट है, और जो नीचे सबस्ट्रेट यानी पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर हमने यूज किया हुआ है, वो जो सबस्ट्रेट है वो दोनों जो है प्लेट्स की तरह यूज होते हैं, और जो ऑक्साइड लेयर है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज होते हैं। और जो इसमें जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबस्ट्रेट है, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके। ठीक है, यानी इसमें जो चेंजेस करते हैं वो मैनिपुलेशन जो है इसका जो सबस्ट्रेट चेंज करते हैं वो आपका क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं गेट और सबस्ट्रेट टर्मिनल पे, उसके थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो एक मिनट, ठीक है, इसके बाद ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद की बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है क्या रहता है, आपको एक स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। ये देखिए आपको एक बैंड डायग्राम दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर हुई, बैंड डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो अब इसमें हम बैंड डायग्राम की बात करें, अगर हम इसके एनालिसिस बैंड डायग्राम की हेल्प से करें तो उसमें जो पी सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये जो बैंड डायग्राम है ये पी सबस्ट्रेट जो आपने यूज किया है उसका है। ठीक है, तो जो बैंड डायग्राम होता है यानी जो बैंड गैप होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको बताया गया है पहले कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जो सिलिकॉन में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं उनके बीच का गैप होता है, बैंड जिसे बोलते हैं, बैंड गैप जिसे बोलते हैं। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हो, अगर सिलिकॉन के केस की बात करें तो जो बैंड गैप होता है इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही चीज अगर आप जर्मेनियम के टर्म्स में बात करेंगे तो कितनी हो जाती है, 0.67 ईवी। ठीक है,
कि बैंड गैप की वैल्यू होती है, ये आपको पहले पढ़ाएगी। और आप इसमें बात करें कि अगर हम इसमें फर्मी लेवल की बात करें, देखो बैंड गैप की बात करिए तो वैलेंस बैंड की बात करेंगे और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज अ फर्मी लेवल। तो अगर इंट्रिंसिक है यानी केवल सिलिकॉन की बात करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो जो आपका फर्मी लेवल होता है वो कहाँ होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है, ठीक है, मिडिल, जिसको हम लोगों ने EF से डिनोट कर रखा है। लेकिन जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं, ठीक है, तो जो फर्मी लेवल के पोजीशन डिफरेंट हो जाती है जब हम डोपिंग करते हैं, ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब जो डोपिंग टाइप यानी जो लोकेशन होता है फर्मी लेवल का आफ्टर डोपिंग, तो वो कैसे, वो जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन सबस्ट्रेट प्लस डोपिंग लेवल। यानी जो डोपिंग की है वो क्या है, यानी पी टाइप की डोपिंग करी है कि एन टाइप की डोपिंग करी। अगर पी टाइप की डोपिंग करी है तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा EPF, यानी जो आपका फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर एन टाइप की डोपिंग करते हैं तो जो आपका फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि अब जो आपको डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में हम जो बात कर रहे हैं, बैंड गैप जो दिखा रहे हैं वो पी टाइप सबस्ट्रेट का दिखा रहे हैं, इसलिए जो इसमें फर्मी लेवल की पोजीशन दिखाई गई है जिसको हमने EPEFP से डिनोट किया है, वो कहाँ पे किसके नियर अबाउट है, वो वैलेंस बैंड के नियर अबाउट है। और जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की में जो फर्मी लेवल की बात करते हैं वो जस्ट मिडिल में होता है, इसलिए देखिए डायग्राम दिखाया है। अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, दैट इज कि जो फर्मी पोटेंशियल है, अब जो फर्मी लेवल है उसके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज भी होगा, क्योंकि वोल्टेज तो होता ही है, तो जो इसको बोलते हैं हम लोग फर्मी पोटेंशियल। अब फर्मी पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और टेम्परेचर और डोपिंग का फंक्शन होता है एक्चुअली। और ये डिनोट कैसे करते हैं, ये डिनोट करते हैं इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EI और जो फर्मी लेवल EFP है इनके डिफरेंस पे। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा QFP करके लिखा होगा। मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो फर्मी लेवल आपने डोपिंग के बाद शिफ्ट किया है, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको उसके पोटेंशियल को अगर बात करें तो उसको बोलते हैं फर्मी पोटेंशियल। और ये जो फर्मी पोटेंशियल होता है ये आपका फंक्शन होता है टेम्परेचर और डोपिंग का, क्योंकि फर्मी लेवल टेम्परेचर और डोपिंग पे डिपेंड करती है, तभी वेरी करती है। और ये कैसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं phi f से डिनोट करते हैं। और इसको निकालने का तरीका यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EI एंड फर्मी लेवल ऑफ डोपिंग टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर हमने पी टाइप लिया है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से जो फर्मी लेवल का वेरिएशन हुआ है उसकी डिफरेंस की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो फॉर्मूला होता है आपका phi f इज इक्वल टू EF माइनस EI अपॉन दैट इज अ चार्ज Q, ठीक है। अब अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप की बात करें तो जो ये फर्मी पोटेंशियल है इसकी वैल्यू अगर हम प्रॉपर्ली, अगर हमारे पास जो पोटेंशियल आपने जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो जंक्शन पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसकी वैल्यू निकाली होगी। उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है KT/Q ln Ni अपॉन डोनर या एक्सेप्टर, जिसके पास भी लगा रहे हैं। तो अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो तो अगर उस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा phi FP KT/Q, ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये फर्मी वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। KT/Q ln Ni इज व्हाट, Ni इज अ intrinsic concentration upon Na is a acceptor